हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ये आज हमारा पार्ट 7 होने वाला है, जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर जीके पे बेस्ड है। इससे पहले हमने 6 वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। देखें, ये हमारी रिवीजन सीरीज़ है, इसमें कोई एक्सप्लेन नहीं करते हम, सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं, जो एज अ मॉक टेस्ट भी आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि आपको वीडियो को पॉज करना होता है और खुद पहले आंसर चूज़ करना होता है। ठीक है, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि आपको डेली जो है क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है डियर एस्पिरेंट्स? आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द किंग नेम्ड तोरामाना एंड मिहिरकुला बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी इन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? के जो हमारे पास किंग नेम्ड तोरामाना की बात करें, मिहिरकुला की बात करें, ये बिलोंग करते हैं किस डायनेस्टी से? जम्मू एंड कश्मीर की करकोता डायनेस्टी से, उत्पाला डायनेस्टी से, लोहारा डायनेस्टी से, या फिर हुना, जिन्हें हुन्स भी कहते हैं। तो आपको इसका आंसर चूज़ करना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सबको आता है, मुझे पता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। आप सब ने यही करेक्ट आंसर दिया होगा। हुन्स से थे, ये हुना डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, हुन्स भी इन्हें कहा जाता था। तो नाम याद रखना, तोरामाना एंड मिहिरकुला। देखें, ये वो क्वेश्चन है जो JKSSB ने 2013 से लेकर 2024 तक आज तक पूछे हैं। ये वही क्वेश्चन सीरीज चल रही है। ठीक है, बड़ी ही मेहनत के साथ आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं और फिर यहाँ पे लाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एन आर्कियोलॉजिकल साइट एक्सकवेटेड बाय ASI ड्यूरिंग 1976 से 1977 के बीच में, ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है इसको एक्सकवेट किया गया था। ये कंटेन करती है रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। अब इस साइट का नाम आपको बताना था, गुफकरल, मर्तन, मांडा, मालपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर सी, मांडा। ओके, मांडा जो है वो हमारे पास इस साइट का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स आपसे, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन is a legal document executed by Maharaja Hari Singh to accede to the dominion of India. It was signed on। कि देखें आपसे क्या पूछा गया, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो एग्जीक्यूट किया था महाराजा हरि सिंह ने टू असीड करने के लिए डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो ये साइन कब हुआ? 26 अगस्त 1947, 26 सितंबर 1947, या 26 अक्टूबर 1947, या 26 नवंबर 1947? आप सब ने इसका आंसर चूज़ कर लिया होगा, क्योंकि ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 26 अक्टूबर 1947। देखिए, अगर आपने जम्मू एंड कश्मीर की हमारी जो वीडियोस हैं, जो हमने सेपरेटली हर एक टॉपिक पे बनाई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाना, आपको सब लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, आपको फिर कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 184 आपसे पूछा गया, प्रायर टू 1965 द हेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज डेजिग्नेटेड एज द सदर रियासत, सदर जी रियासत, या जमहूरियत रियासत, या जमहूरियत रियासत? तो इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन बहुत तरह से पूछा जाता है, इस तरह से भी पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185 की बात करते हैं। 185 डियर एस्पिरेंट्स आपसे पूछा गया, विच रिवर इज़ नोन एज इरावती? कौन सा रिवर जो है इरावती के नाम से जाना जाता है? झेलम रिवर, चिनाब रिवर, रावी रिवर, सतलज रिवर। इरावती के नाम से कौन सा रिवर जाना जाता है? तो इरावती के नाम से हमारे पास रिवर रावी जाना जाता है। कौन सा रिवर जाना जाता है? रिवर रावी जो है वो हमारे पास इरावती के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 185 की बात करते हैं। एट विच पॉइंट किशन गंगा रिवर जॉइंस झेलम रिवर? कौन से पॉइंट पे किशन गंगा रिवर जो है वो झेलम रिवर को ज्वाइन करता है? संबल पे, नरंग पे, दोमल पे, या गुरेज वैली? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी है, दोमल। एट दोमल पॉइंट किशन गंगा रिवर जॉइंस झेलम रिवर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 187 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 आपसे पूछा गया, विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस? ये हमने क्वेश्चन कवर किया हुआ है। ठीक है, जब हमने पढ़ाया था आपको डल लेक, बुलर लेक, मानसर लेक, गंगाबल लेक, जब हमने लेक्स के बारे में 70 लेक्स मैंने कवर की थी हर एक डिस्ट्रिक्ट की, तो तब मैंने इसको पढ़ाया था आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डल लेक। इजी क्वेश्चन था, आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन भी JKSSB ने पूछा है।
क्वेश्चन नंबर 188 आपसे पूछा गया, द लेक्स्ट्राइन डिपॉजिट्स ऑफ कश्मीर कॉल्ड करीवास आर नोन फॉर सेफ्रॉन कल्टीवेशन, टेरेस फॉर्मिंग, एप्पल ऑर्किड्स, जूम कल्टीवेशन। ये क्वेश्चन JKSSB ने भी पूछा है, JKAS में भी पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ज़ैफ़रॉन कल्टीवेशन। ज़ैफ़रॉन वाला टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते, इसके बारे में हर एक चीज़ पढ़ के जाएंगे क्योंकि हर एक एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 189 की बात करते हैं। 189 क्या पूछा गया? डियर एस्पिरेंट्स, किंग हर्षा बिलोंग्स टू द डायनेस्टी ऑफ कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर लोहारा है, उत्पाल है, करकोत है या फिर चंदेला है। कुरकोता डायनेस्टी भी आप बोल सकते हैं, उत्पाला डायनेस्टी भी बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास लोहारा डायनेस्टी। जो किंग हर्षा है ना, ये हमारे पास लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करता है। किससे? लोहारा डायनेस्टी से। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 190, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक 10 स्टडीज़ इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ऑथर कौन है इस बुक के 10 स्टडीज़ इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स? जनान चंद्रा घोष या राजेश्वर आचार्य, काशीनाथ पंडित या गीता मेहता? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास काशीनाथ पंडित। ओके, काशीनाथ पंडित जो है वो ऑथर है बुक के, जिसका नाम है 10 स्टडीज़ इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 191 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 पूछा गया, विच ट्राइब ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ फाउंड इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कि कौन सी ट्राइब जो है जम्मू एंड कश्मीर की जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर के? यहाँ पे ऑप्शन है गुज्जर ट्राइब, बाल्ती ट्राइब, बौद्ध ट्राइब, छंगपा ट्राइब। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है डियर एस्पिरेंट्स? इस क्वेश्चन का आंसर है गुज्जर ट्राइब। ओके, गुज्जर ट्राइब जो है जम्मू एंड कश्मीर में ये सारे डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, ये आपने याद रखना है। चलिए 192 की बात करते हैं। विच ट्राइब इज नोन एज हाई एल्टीट्यूड पैस्टोरलिस्ट्स हु रेज याक्स एंड गोट्स? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर छंगपा है, बोध है, गदी है, मोन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स छंगपा। ओके, छंगपा की बात करें, छंगपा ट्राइब इज नोन एज हाई एल्टीट्यूड पैस्टोरलिस्ट हु रेज याक एंड गोट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 193। 193 में क्या पूछा गया आपसे? डैश ऑफ द रूरल फैमिलीज इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कवर्ड अंडर द नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। देखें, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि हमारे पास कितने परसेंट जो हमारे पास रूरल फैमिलीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर में या लद्दाख में जो कवर की गई हैं नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन में? 2/3, 1/3, 2/4, हाफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे 2/3। ओके, ये क्वेश्चन जो पूछा जा चुका था तब इसका आंसर 2/3 आ रहा था। ठीक है, 2/3 रूरल फैमिलीज इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर कवर्ड अंडर द नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 194 की बात करते हैं। 194 पूछा गया, इन विच ईयर जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन केम इनटू एग्जिस्टेंस? कि जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन कब एग्जिस्टेंस में आई? 1901, 1960, 1970, 2000? तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स 1970। 1970 में 1970 में हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर एसोसिएशन जो है ये एग्जिस्टेंस में आई। ओके, चलिए 195 की बात करते हैं। 195 क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन वाज शेर कश्मीर स्पोर्ट्स अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कि कब जो है शेर कश्मीर स्पोर्ट्स अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में? 1980, 1995, 2004, 1971? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 80। ओके, 1980 में क्या होता है? शेर कश्मीर स्पोर्ट्स अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तब ये स्टेट थी, अब तो यूटी है। ये क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, तो ये आपने याद रखना है। चलिए हम बात करते हैं 196 की। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अमरनाथ केव इज लोकेटेड? अब बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ऑप्शन है पुंछ, उधमपुर, रामबन, नन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और कौन से ये डिस्ट्रिक्ट में है वो भी आपने बताना है। मैं सबके कमेंट चेक करूंगा। चलिए 7 पूछा गया, विच नेचुरल माउंटेन पास रन्स बिटवीन ले एंड पेंगोंग? कि कौन सा नेचुरल माउंटेन पास जो है वो रन करता है बिटवीन ले एंड पेंगोंग के बीच में? नेमिकला पास, छंगला पास, गयोंगला पास, पेंसिला पास? तो डियर एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी छंगला पास। छंगला पास जो है एक नेचुरल माउंटेन पास है जो रन करता है बिटवीन ले एंड पेंगोंग के बीच में। ठीक है, चलिए 198 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 198, विच अमंग द फॉलोइंग रीजन इज ए डिस्प्यूटेड लैंड लाइंग इन द अक्साई चीन एरिया? कौन सा इनमें से डिस्प्यूटेड लैंड है जो लाइंग करता है किसके बीच में? अक्साई चीन एरिया में। देपसंग प्लेन्स, सेसर पास या मोर प्लेन्स या रुपशु वैली? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए देपसंग प्लेन्स जो हैं। हम अगर इनकी बात करते हैं, देपसंग प्लेन्स रीजन इज डिस्प्यूटेड लैंड लाइंग इन द अक्साई चीन एरिया। ये आपने याद रखना है। अब बात क्वेश्चन नंबर 199 है, विच रिवर ओरिजिनेट्स इन द मेचोई ग्लेशियर नियर जोजिला पास? कौन सा रिवर ओरिजिनेट्स होता है मेचोई ग्लेशियर में नियर जोजिला पास? द्रास, ताइर, किशनगंगा, शयोक? तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्या हमारे पास? इस क्वेश्चन का आंसर है द्रास। ओके, द्रास रिवर जो है ओरिजिनेट्स होता है मेचोई ग्लेशियर नियर जोजिला पास। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200। क्वेश्चन नंबर 200 पूछा गया, विच लेक इज सिचुएटेड इन ईस्ट ऑफ श्रीनगर? कौन सी लेक जो है सिचुएटेड है ईस्ट ऑफ श्रीनगर में? डल लेक, मानसर लेक, चिलिका लेक, ऑल ऑफ द अबव? तो डियर एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है डल लेक। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं कभी ये ईजी टू मॉडरेट होते हैं, कभी ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी होते हैं। इनको मिक्सअप किया जाता है क्वेश्चन को। वैसे
एसएसबी का लेवल उतना हाई भी नहीं होता है जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फ्रेम करता हूँ कि आपके यहाँ पे ना ही ज़्यादा इजी हूँ ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हूँ, मीडियम साइज़ के क्वेश्चन हूँ जो आपको ज़्यादा परेशान भी ना करें, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपको आते ही होंगे क्योंकि आप बहुत अरसे से तैयारी कर रहे हैं और आपने अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये आपने याद रखना है कि जेकेएसएसबी सुपरवाइज़र फुल लेंथ मॉक टेस्ट शेड्यूल जो है ये हमारे पास है। फर्स्ट जो हमारे पास सीरियल में आता है वेडनेसडे, ठीक है, जो हमारे पास मई के हमारे पास 15 डेट को, यानी कि जो आने वाली 15 डेट है उस दिन एक बार बेस्ड होगा। जैसे कि हमने एक फ्री मॉक टेस्ट लिया था, आपको पता ही है, उसी तरह ये भी हैं, ये भी एक किस्म के फ्री समझ लो, क्योंकि ये कितने मॉक टेस्ट हैं हमारे पास डियर एस्पिरेंट्स, ये आपकी डिमांड पे मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करवा रहा हूँ। देखिए 5 मॉक टेस्ट हैं। कितने मॉक टेस्ट हैं? 5 मॉक टेस्ट हैं। आपकी डिमांड थी कि सर मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लाएँ, बहुत प्यार मिला पहले मॉक टेस्ट से जो हमने वो प्रिपेयर किया था आपके लिए। तो यहाँ पे ये 5 मॉक टेस्ट हैं, एक 15 मई को होगा, एक 20 मई को होगा, एक 25 मई को और एक 30 को और एक 5 जून को। ये आपको मतलब अकॉर्डिंग टू शेड्यूल प्रोवाइड किए जाएंगे और इसकी पेमेंट सिर्फ 50 रुपीज़ है। कितनी? 50 रुपीज़ और फुल लेंथ मॉक टेस्ट। मतलब कहने का ये हुआ लगभग 700 MCQs कवर होने वाला है आपका इस 50 रुपीज़ में। तो ये ऑफ़र आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। बाकी तो हमारे वीडियो लेक्चर्स PDF सब कुछ फ्री है, लेकिन ये जो है इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, आप सब समझते ही हैं, और फिर हमें चार्ज भी पे करना होता है इसका। तो ये आप जिनको चाहिए तो ये हमें व्हाट्सएप से ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक मॉक टेस्ट जो जूनियर असिस्टेंट का था, अगर कोई हमें देख रहा है जूनियर असिस्टेंट का कोई एस्पायरेंट, तो हमने कल एक फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए लाया था, 80 मिनट्स में आपको करना था और 80 मार्क्स का था, और इसकी PDF टेलीग्राम पे भी मिलेगी आपको और व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने शेयर कर दी थी। हमारी यही कोशिश रहती है हम अपने एस्पायरेंट्स को बिल्कुल अच्छा कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शंस हमारे चैनल से हों, ठीक है। तो ये भी आप जिसने अभी तक ये मॉक टेस्ट नहीं लिया, ये फ्री मॉक टेस्ट है, ये सुपरवाइज़र वाले एस्पायरेंट भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि सेम सिलेबस है और इस 80 मार्क्स में इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और GK है, तो ये क्वेश्चन आप भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप सबके कहने पे ही ऐसा किया गया था और ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमें पूछा गया 201। विच लेक इज़ नोन एज हलो लेक? कौन सी लेक जो है हलो लेक के नाम से जानी जाती है? पेंगोंग लेक, सुमीरेरी लेक, शीशनाग लेक, गंगाबल लेक। तो डियर एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है पेंगोंग लेक। देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पेंगोंग लेक। ये क्वेश्चन भी JKSSB ने पूछा हुआ है तो आपने ये याद रखना है। ओके जी, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ ब्राउन बियर्स? कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू एंड कश्मीर में जानी जाती है ब्राउन बियर्स के लिए? तत्ताकुटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छंगतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से देना, दिमाग लगा के। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा वीडियो को पॉज करके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए तत्ताकुटी तो पुंछ में है, ठीक है, जसरोटा भी आपको पता है। जिसके बाद हमारे पास छंगतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें अगर हम, तो ये हमारे पास लेह लद्दाख में है, और गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये जानी जाती है पॉपुलेशन ऑफ ब्राउन बियर्स के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 203 की, क्वेश्चन नंबर 203 पूछा गया विच फेमस फिल्म वाज शूट इन पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर फीचरिंग द आइकॉनिक सॉन्ग जे जे शिवशंकर के लिए कौन सी ये जो सॉन्ग था, ये कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसकी शूटिंग पहलगाम में हुई थी? ये क्वेश्चन भी JKSSB ने पूछा हुआ है। कभी खुशी कभी गम, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शोले या आपकी कसम? तो डियर एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है आपकी कसम। ओके, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 203 की बात करते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गॉट द नेम ड्यू टू द ओपियम प्लांट नोन एज डोडी इन द लोकल लैंग्वेज? पुंछ, कुलगाम, डोडा, उधमपुर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास यहाँ पे डोडा। क्या है? डोडा डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये आपने याद रखना है। डोडा डिस्ट्रिक्ट का जैसे हिस्ट्री में जैसे बुक्स में बताया गया है यहाँ पे कि डोडा गॉट द नेम ड्यू टू ओपियम प्लांट नोन एज डोडी इन द लोकल लैंग्वेज। ये क्वेश्चन भी JKSSB ने पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 205 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 पूछा गया विच सॉइल लुक्स येलो इन कलर व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म? ये 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है JKSSB के थ्रू कि कौन सी सॉइल येलो कलर की है और जो अक्कर होती है हाइड्रेटेड फॉर्म में? लैटेराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, अलुवियल सॉइल? तो डियर एस्पिरेंट्स क्वेश्चन का आंसर है रेड सॉइल। क्या है? रेड सॉइल। ओके, ये आपने याद रखना है। देखें अगर टेलीग्राम पे नहीं है आप तो वो भी आप लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, मैं पिन कर दूंगा, आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 206 व्हाट इज़ द बाइनोमियल नेम ऑफ कश्मीर मस्क डियर? बाइनोमियल नेम क्या है कश्मीर मस्क डियर का? वुल्पस या सर्वस कैंडेनिस या फिर मोचस स्यूप्रस या फिर यूरोसेक्रेट्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर सी मोस्चस, यो हमारे पास कुप्रेस, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बाइनोमियल नेम है ये कश्मीरी मस्क डियर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
207 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन द पीर पंजाल रेंज एट ए हाइट ऑफ 4000 मीटर्स अबव सी लेवल टू द साउथ ऑफ शोपियान डिस्ट्रिक्ट। JKSSB ने 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, विहार, कोसरनाग, लुनार, तानसा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे कोसरनाग लेक। ओके, कोसरनाग लेक इज सिचुएटेड इन द पीर पंजाल रेंज एट ए हाइट ऑफ 4000 मीटर्स अबव सी लेवल इन द साउथ टू द साउथ ऑफ शोपियान डिस्ट्रिक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिफोर द एडवेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन 3020 AD कश्मीर वाज डिवाइडेड into 3 divisions with महाराज इन साउथ, यमराज इन सेंटर, कमराज इन नॉर्थ या ऑल ऑफ दी अबव। जल्दी से आंसर दें इसका। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, आपने वीडियो के लास्ट पे अपने मार्क्स जरूर मेंशन करने हैं कि आपने कितने स्कोर किए हैं इसके आज के इस वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 209। क्वेश्चन नंबर 209 पूछा गया, डैश वाज एस्टेब्लिश्ड एज ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑन 31 अक्टूबर 2019 फॉलोइंग द पैसेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। यहाँ पे है चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख, पौंडीचेरी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है लद्दाख। सबको ये आंसर आता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए 210 की बात करते हैं। 210 हमारे पास है, हाउस बोट्स फर्स्ट अपीयर्ड इन 1800 इन डल लेक बाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, फैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। पंडित नारायण दास, पंडित नारसिम्हा दास, पंडित साई किशोर, नन ऑफ दीज। तो डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन का अंदाज है ना, हाउस बोट्स फर्स्ट अपीयर्ड इन 1800 इन डल लेक बाई पंडित नारायण दास। ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है। ओके, आज की इस वीडियो में हमने जो कवर किए क्वेश्चन वो 30 क्वेश्चन थे। ये हमारे पास पार्ट 7 था। आपको कैसे लगे हमारे क्वेश्चन? हमारे लिए एक कमेंट तो बनता ही है, और अगर आपको हमारे ये मेहनत जो हम करते हैं आपके लिए, ये आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक भी बनता है। ओके, ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं डियर एस्पिरेंट्स। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।